नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, एसआईआर ने जिस तरह से मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी की है, तब से बवाल मचा हुआ है। आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि जिस तरह से वोटरों को वंचित रखा जा रहा है, जिसके नाम काटे गए हैं, इनका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और बूथ स्तर तक, गांव-गांव स्तर तक हम जाएंगे, वोटरों को जागरूक करेंगे और सरकार की जो नियति है, उस नियति को हम उजागर करेंगे। साथ ही बता दें कि राजेश राम ने ये भी बताया कि जिस तरह से बैठक चल रही है महागठबंधन की, एनडीए इंडिया गठबंधन की दिल्ली में, उसको लेकर के भी राजेश राम ने बताया है। सबसे पहले तो सुनिए कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने क्या कहा है। और जिस तरह से वोटरों के नाम हटाए गए हैं, पूरे बिहार में वोटरों जिनका नाम कटा वो अर्थ जो है काफी पीड़ित है। अभी कई फोन हम लोगों के पास आए जिसमें बीएलओ द्वारा भी पक्षपात करने का घटना आई है और इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन सुनने को मिला है, भेदभाव से भी हटाए गए हैं, जिसका अभी के समय में जो हमारे पास जो फोन आए हैं, खास करके एससी एसटी जिनकी नाम कटी है और वो प्रमाण के तौर पर उनके पास प्रमाणित करने के लिए जो लोग अशिक्षित हैं, उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है और कोई भी उनके पास आधार नहीं है। एक आधार बनता है जातीय और आवासीय, वो भी बंद कर दी गई है। तो ये सब जो घटनाक्रम है, पहले से ही आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक भविष्यवाणियां की थी और ये धीरे धीरे ये सारी भविष्यवाणियां वोटरों के जिस तरह से छोड़े गए हैं, वोट चुराए गए हैं, ये सारी मुद्दे लेकर के पूरे बिहार में हम लोग घूमेंगे। यह कार्यक्रम वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 17 तारीख से रोहतास जिला से प्रारंभ होगी, जिसमें हमारे न्याययोद्धा राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी विधिवत तौर पर वहां पे शुभारंभ करेंगे। यह यात्रा 15 दिन के अपनी वोटर अधिकार यात्रा रहेगी। तो आपने सुना राजेश राम यात्रा को लेके, उस यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे, उसको लेकर के, और वोटरों के जो नाम कटे हैं उस पर पूरा तल्ख टिप्पणी करते हुए दिखे। साथ ही राजेश राम के बैठक वाली बात से, जो इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में चल रही है, उसका पलटवार करते हुए नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है। मंत्री नितिन नवीन ने, जरा आप पहले सुनिए। उन्होंने पहले भी बेंगलोर, मुंबई और कहां कहां बैठक करते रहे। क्या हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद? हम तो कहें कि विदेश में भी जाके बैठक कर लीजिए, लेकिन जब तक नीति और नीयत सही नहीं रहेगी और आपसी महत्वाकांक्षा के भेंट पहले भी चढ़ा है इंडिया अलायंस, और इस बार भी देखिएगा कि आपसी महत्वाकांक्षा में फिर वैसी होगा। इस गठबंधन का तो यही है ना कि एक गठबंधन दूसरे को बोलता है कि पीठ पे छुरा घोंप दिया, तो ये स्थिति है इस गठबंधन की। और लोकसभा चुनाव में देखे थे कैसे ताश के पत्ते की तरह बिखर गया था, इस बार भी ऐसी देखिएगा कि ताश के पत्ते की तरह निजी महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ेगा इंडिया अलायंस। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ को लेकर के ये देखा जा रहा है बिहार की राजनीति में कि चाहे वो एसआईआर का मामला हो
या फिर इंडिया गठबंधन में जो घटक दल के नेता है उनकी खींचतानी का मामला हो, ये तमाम चीज़ चलते रहता है और चलता रहेगा जब तक चुनाव नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से पेश किया है और आज 6 दिन निकल चुका है, किसी राजनीतिक दल ने उस पर आपत्ति पत्र नहीं जमा किया है, नहीं दायर किया है। तो इससे अब ये देखा जाता है कि क्या तैयारियां कर रही है विपक्ष चुनाव आयोग को घेरने के लिए या सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। आगे ये भी देखेंगे कि किस किस तरह के बयानबाजी शुरू होती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।